गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, आपका हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी टॉनिक्स में स्वागत है। बहुत दिनों के बाद आपसे दूर रहे और कोई मेरा नया वीडियो नहीं आया और आज भी कोई पढ़ाई की वीडियो नहीं आने वाला है। आज का दिन हमारे लाइफ का बहुत ही बड़ा दिन है। आज मेरे लाइफ का सबसे बड़ा दुख और सबसे बड़ा सुख का भी आज का पल है। कहे तो कि ये जो टाइमिंग है आज टुडे टाइम, ये मेरे लाइफ का एक अहम हिस्सा है, जहां से दो लोगों का जो एक संघर्ष में साथ चलने का एक पथ था, एक रास्ता था जिसपे हमेशा साथ चला करते थे। आज वहां से एक कोई दूर और कोई पास ही वाली सिस्टम यहाँ जनरेट हो रहा है। तो ऐसे ही एक मेरे संघर्ष का हिस्सेदार, मेरे संघर्ष का क्या बोले उसको, डियर फ्रेंड्स के तौर पे आप ले सकते हैं कि रवि रंजन प्रजापति हैं, जो कि बहुत ही संघर्षशील और अपने मेहनत के बल पे अपने मुकाम को, उनकी जो चाहत थी, जो उनको इंटरेस्ट था, जिस फील्ड में वो जाना चाहते थे, वो अपने फील्ड पे और अपने लक्ष्य को हासिल किया है। और उन्हीं संघर्ष को हम आपके पास रखेंगे और उस संघर्ष की जो जर्नी है वो आपसे शेयर करेंगे और आपको भी इन जर्नी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और आगे बढ़ने की एक हौसला आपसे जाहिर हो पाएगा। तो आइए हम मिलाते हैं अपने डियर फ्रेंड्स रवि रंजन प्रजापति से। तो आइए, वेलकम है आपका हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी टॉनिक्स में। बहुत बहुत वेलकम सर। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद। तो यही है मेरा फ्रेंड्स रवि रंजन प्रजापति। आज ये आपके सामने सक्सेसफुल है और सबको दुआओं के साथ आप लोगों और जो संघर्ष में जो भी थे और माँ पापा का तो आशीर्वाद हमेशा बना ही रहता है और उनके साथ भी हैं। तो इनसे हम पूछना चाहेंगे कि आप हमें ये बताइए, जो आप डिफेंस को चूज किए पहली बार, की बहुत सारा है आप जॉब के लिए, हर युवा चाहते हैं कि हम जॉब चाहें, लेकिन डिफेंस पे कोई जाना नहीं पसंद करता। जो आज के दौर पे चाइना के साथ वार, पाकिस्तान के साथ वार और जो भी हमारे नेबर कंट्री है, सबके साथ कुछ न कुछ इंडिया का प्रॉब्लम चल रहा है। और इसमें देखते हैं कि बिहार का, खास करके बिहार यूपी का बहुत सारा सोल्जर जो शहीद हो जाते हैं और उसके फैमिली को दिक्कत होती है। तो आप कैसे ये चूज के नहीं हमको डिफेंस में ही जाना? सबसे बड़ी बात कि हौसला सब में होती है, लेकिन वो हौसला शायद किसी में देखने को मिलता है जो डिफेंस को ही चूज करे और उसको एक लक्ष्य बनाए और उसको अचीव भी करे और भारत माता और हमारे देश की सच्ची लगन से वो मतलब एक सच्चा हीरो के तौर पर एक्चुअली देखा जाता है। तो आप अपना ये जर्नी बताएं कि आपने डिफेंस को ही क्यों लक्ष्य बनाया। देखिए सर, पहले तो मैं सबसे कहना चाहूंगा कि कैमरा के ऊपर देखिए आज, कि मेरे फैमिली के चलते, क्योंकि मेरे भाई ही डिफेंस में हैं। ये हमें पता है, आपका बड़े भाई है ना। हाँ। तो इससे या कहीं और मेरे हो सकता है मेरे भगवान मेरे को डिफेंस के लिए ही बनाया हो। एक दिल में जज्बा जग गया शुरू से ही कि हमको डिफेंस में जाना है। और मैं शुरू से ही जब 11-12 की तैयारी कर रहा था तो उस समय से मेरे मन में हुआ कि मैं एनडीए की तैयारी करूंगा और एयरफोर्स नेवी की तैयारी करूंगा। मैं पटना में भी आया था तो शुरू में नेवी एयरफोर्स की तैयारी के लिए आया था, लेकिन उस तरीका का माहौल न मिल पाने के कारण हम जनरल कंपटीशन में आ जाते हैं और आज एसएससी जीडी के थ्रू रनिंग एग्जाम मेडिकल फिट होकर के बैठे हुए हैं। जो 2018 की वैकेंसी थी, वही मैं कहना चाहूँगा कि डिफेंस मेरा एक जज्बा है और उसे मैं पाके ही रहूँगा। लगभग 90% मेरा काम हो ही गया है। हाँ, वो तो आपका श्योर है कि उसमें जैसे ज्वाइनिंग करवाएगा तो पहले आपकी ज्वाइनिंग होगी और दुआ करते हैं अच्छे पोस्ट में ही आपको मिले। कहा जाता है ना, किसी ने खूब ही कहा है, मंजिल उन्हें नहीं मिलती है जो रहते हैं सपनों के सहारे, प्यासे वह भी रह जाते हैं जो बैठे हैं दरिया किनारे। मंजिल उन्हें मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है, पंख होने से क्या, हौसला तो उड़ान से होती है। ऐसा जीता जिंदा एग्जाम्पल आपके सामने पेश है। ये बंदा को हम देख रहे थे कि सुबह एकदम 4 बजे मॉर्निंग उठकर यहाँ पटना के साइंस कॉलेज का रनिंग करने जाते थे। उस टाइम सारे बच्चे सोया हुआ रहते थे, लेकिन वो 4 बजे रनिंग करके 5 साढ़े 5 बजे तक रूम पे आना और फिर पढ़ाई को कंटिन्यू रखना, एक समझिए तो सबकी बात की बात नहीं है। और आज के युवा में तो ये होता ही नहीं है। तो सर आप हमको ये बताइए
कि आपने तो डिफेंस का बताया कि आपका आप जैसे भैया उसमें था तो कहीं ना कहीं वैसे आपको भी परिणाम है कि वो डिफेंस में जाना है। तो हमारे युवा को ये बताइए आप कि युवा कैसे मोटिवेट हो और भारत माता और हमारे देश की रक्षा के लिए एग्रेसिव रहे। ऐसा नहीं कि नहीं वहां पे देखते हैं कि बहुत सारा वॉर हो जाता है, उसमें कहीं न कहीं प्राण का ये रहता है, फैमिली का बोझ रहता है, तो उससे कहीं न कहीं जो यंग पर्सन है आज का वो पीछे हट जाते हैं। तो वो कैसे यंग जनरेट स्टूडेंट्स अपने को मोटिवेट रख पाए और देश की सेवा के लिए किसी न किसी डिफेंस में, चाहे वो आर्मी हो, चाहे एसएसबी हो, डीएसपी, बहुत सारा ऐसे डिफेंस होता है, आईटीबीपी होता है, आप जानते हैं बहुत सारा होता है। तो उसमें कैसे अपने को आपको मोटिवेट करे आज का यंग पर्सन? देखिए सर, कहना चाहूंगा कि डिफेंस में जाने के लिए आपको पेन का ही नहीं, आपको दिल के अंदर से जज्बा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम झकझोर के रख देना चाहिए, अपने बॉडी को पावरफुल बना के रखना चाहिए कि हमको डिफेंस में जाना है, जाना है तो जाना है, जाना है तो जाना है बस। और एक भी आपके पास उदाहरण नहीं होगा कि जो स्टूडेंट चाहा है वो मिला नहीं है। एक भी आप स्टूडेंट को देख लीजिए, उदाहरण आप खोज करके। मतलब लगन एकदम सच्ची होनी लगन चाहिए। अगर आपके पास है, जज्बा है, तो आप पा लेंगे, बहुत जल्द ही पा लेंगे। ये सफलता का मंत्र है। इसलिए मैं हर एक युवा से कहना चाहूंगा कि अगर आप चाह लिए हैं तो उसे पूरा करके अपने समाज, अपने माता पिता, अपने गांव घर, अपने जिला का नाम रोशन कीजिए और अपने देश का भी। हाँ। क्योंकि हर एक हिंदुस्तानी को यही रहता है कि अपने देश की, देखिए हर बेटा जो होता है ना अपने फैमिली का रक्षा तो करता ही है, लेकिन भारत माता के जो काम आ जाता है ना, उसका जीवन इस धरती से एक सफल, एक सक्सेसफुल कहता है हिंदू धर्म में। अगर हिंदू रिलीजन की हम बात करें तो एक मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे क्रिश्चियंस में होता है, मुस्लिम्स में भी होता है कि एक लिमिट होता है कि वहां उस पॉइंट्स को अचीव करना चाहता है जो कि मोह माया जो भी होता है उससे दूर हो जाता है। तो उसको हम लोग जैसे हिंदू रिलीजन की बात करें तो उसमें मोक्ष बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं जब भारत माता के आप काम आ जाते हैं तो आपके जीवन का एक समझे बहुत बढ़िया से आप यहाँ से जिस काम से आप मनुष्य कुल में आपका जन्म हुआ वो आप सक्सेसफुल एक्सपेंड करके यहाँ से गए। तो हम ये आपसे नेक्स्ट पूछना चाहेंगे, तो अगर कोई बच्चा अपना डिफेंस को टारगेट बनाता है तो पहला स्टेप से लेकर के और सक्सेस के जो एंड पॉइंट है वहां तक का आप जर्नी बताइए उसको, और एक एक पॉइंट बताइए इतना आसानी तक जो हमारे व्यूअर्स को, हमारे सब्सक्राइबर्स को समझ में आए और वो इजी वे में डिफेंस को अचीव कर पाए। डिफेंस के मतलब ही होता है एक जज्बा, और शरीर वो जज्बा का काम आता है। अगर डिफेंस में आपको जाना है तो आपको माइंड और शरीर दोनों का बहुत ही एक कॉम्बिनेशन बना के रखना होगा। और मैं शुरू से ही कहूंगा कि आपको स्टेमिना के साथ एकदम तैयारी में लग जाना है। रनिंग हो, मेडिकल के लिए आपको फिट रहना हो, फिजिकली फिट रहना हो, मेंटली फिट रहना हो, ये सब आपको शुरू से ही आपको डिफेंस में जाने के लिए एकदम तत्पर रहना ही होगा। आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसका रणनीति क्या है, आप क्या क्या पढ़ेंगे कि हम अच्छे मार्क्स ले आए और मेरिट में हम सफल हो जाएं, और रनिंग में क्या स्ट्रेटजी बनाएं, और फिजिकली मेडिकली फिट कैसे रहें, वो हमारे लिए सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका जो मतलब पीटी रिटेन एग्जाम होता है ना, जी सर, जो ऑब्जेक्टिव पीटी होता है, पीटी होता है, तो उसमें कितने मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है? उसमें सर क्वेश्चन एसएससी जीडी के थ्रू 100 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं। 25 हिंदी या इंग्लिश रहते हैं, 25 मतलब ऑप्शनल्स होता है, ऑप्शनल होते हैं। आप हिंदी या ये इंग्लिश में से एक चूज कर सकते हैं। उसके बाद 25 मैथ रहते हैं, 25 रीजनिंग रहते हैं, और 25 ये जीके जीएस रहते हैं। जीके जीएस मतलब कि मतलब टोटल ओवरऑल 100 क्वेश्चंस रहते हैं, 100 मार्क्स में नेगेटिव मार्किंग्स नहीं है। नेगेटिव सबसे बड़ी पॉजिटिव देख लीजिए आपके लिए है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग्स नहीं है। तो आप बताइए कि इसमें मतलब कि 100 में कितना मैक्सिमम स्कोर कर लिया जाएगा बच्चे, मतलब कि 100% श्योर है कि अब हम इसमें मतलब पीटी मेरा हो जाएगा? देखिए पीटी के लिए तो मैं कहूंगा कि पीटी के लिए 50 मार्क्स काफी है, लेकिन आपको पीटी ही निकाल के बैठना नहीं ना, आपको अच्छे रैंक मिलना चाहिए, ये सबसे आपको महत्वपूर्ण बात है। इसलिए आपको 70 एबव मार्क्स लाना बहुत जरूरी है, और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो आपको 70 से ऊपर लाना आपको बहुत जरूरी है।
मेरा इसमें 78 मार्क्स है। 78 मतलब बहुत अच्छा है, आप स्कोर किए हैं, बहुत अच्छा, इसके लिए आपको धन्यवाद। और आप हमको ये बताइए कि इसमें मतलब स्कोरिंग पेपर क्या है कि बच्चे उस पर कम मेहनत करके ज्यादा स्कोर कर पाए, ऐसा स्कोरिंग पेपर कुछ होता है? जी सर, आपका 3 स्कोरिंग पॉइंट है इसमें। आप मैथ 25 में 25 बना सकते हैं। 25 में, हाँ बिल्कुल, इसमें और तो नोट रीजनिंग आपका 25 में 25 बना सकते हैं। 25 बना सकते। अगर हिंदी आप कितना भी गड़बड़ाएगा तो हिंदी आप 20 में 25 में 20 मार ही सकते हैं। मार ही सकते। और जीके जीएस तो भाई आप जान ही रहे हैं कि बहती गंगा है, आप जहां भी हाथ धोले वो पूरा पूर्णतः धोता नहीं है। इसलिए आप जीके जीएस को मैंने एक एडवांटेज के तौर पर लेकर के चलिए कि जो भी प्राप्त हो जाए, नहीं तो मैथ, रीजनिंग और हिंदी आपका स्कोरिंग पॉइंट है। आप उसमें पूरा मैंने 90% कर सकते हैं। 90% मैथ रीजनिंग में कर सकते हैं टोटल। चलिए बहुत अच्छा बात। तो इसके बाद अगर पीटी पास हो जाता है बच्चे तो उसका नेक्स्ट मतलब रनिंग है। रनिंग है तो रनिंग का क्या है आपको जीडी के लिए बताइए। रनिंग के लिए आपको जीडी में 24 मिनट 5 किलोमीटर मांगता है। उसमें 24 मिनट 5 किलोमीटर आपको रनिंग करना है। तो उसके लिए आपको स्ट्रेटजी बनाना होगा। पहले आपको देखिए, इसमें रनिंग के लिए आपको स्टेमिना की जरूरत है। ये आपका आर्मी का दौड़ नहीं है कि 5 मिनट का दौड़ है 1600 मीटर। इसमें तो बहुत ज्यादा स्टेमिना चाहिए, लेकिन आपको लॉन्ग टाइम तक स्टेमिना चाहिए। एसएससी जीडी में आपको 24 मिनट आपको साहस करना ही करना है। इसलिए 5 किलोमीटर है और आपको पूरा बॉडी को 24 मिनट तक के लिए स्टेमिना को बना करके रखना है। इसलिए आपको शुरू में रनिंग के लिए हम कहेंगे कि आपको 5 किलोमीटर नहीं, आप रोज 10 किलोमीटर दौड़िए। ये बात सही है। जब आप 5 किलोमीटर की रेस की तैयारी करते हैं, अगर आप आपका मेन है 5 किलोमीटर, आप 10 किलोमीटर की करते हैं तो 5 किलोमीटर आपके लिए इजी वे हो जाएंगे। और 10 किलोमीटर जहां पे स्टेमिना है तो 5 किलोमीटर के लिए आपको खास फर्क भी नहीं पड़ेगा बॉडी आपको। स्टेमिना अगर की अंदर आ गया तो आप 5 किलोमीटर तो आसानी से मार लेंगे। बहुत सही बात। और जब यहाँ रनिंग हो जाता है तो उसका नेक्स्ट स्टेप क्या है? रनिंग के बाद आपका मेडिकल का स्टेज है। मेडिकल में आपको जाना है तो एकदम स्टूडेंट को घबराना नहीं है। मेडिकल का मतलब कि आप फिजिकली अपने शरीर में 100% फिट हैं तो समझिए कि आपको कोई माई का लाल वहां पे मेडिकल में निकाल नहीं सकता है। यही इसीलिए हम कहते हैं स्टूडेंट को बहुत, हम भी शुरू हमारा मेडिकल था तो हम भी बहुत घबरा रहे थे कि मेडिकल में बहुत से सुनते हैं कि री मेडिकल देता है, कहीं पे कुछ छोटा मोटा फोल्ड के लिए भी छांट देता है, ये करता है वो करता है। लेकिन आप 100% फिट हैं तो आपको कोई भी छांट नहीं सकता है मेडिकल में। मतलब ऐसे लोग डराने के लिए है दुनिया में बहुत सारे भांति के लोग हैं। कुछ पहले आपको डिमोटिवेट करने लगता है। डिमोटिवेट नहीं होना, नेगेटिव जो भी चीज है उससे आप दूर रखिए अपने आप को। पॉजिटिव चीज लीजिए, पॉजिटिव एनर्जी अपने आप में रखिए। क्या आता है, सफलता को टारगेट बनाइए और सफलता को अपनी सोच में डालिए। और जिस दिन सोच आपकी सफलता बन जाएगी ना तो उस दिन सफलता ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगी। तो बात सही है। सोच मेडिकल के लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा। हाँ, बिल्कुल रखिए अपनी कि आप डिफेंस में जा रहे हैं तो आपको सर से लेकर के पांव तक मेडिकल होबे करेगा। हाँ। इसलिए आप डिफेंस के लिए जा रहे हैं तो फिजिकली तो आपको फिट रहना ही है। तो फिर शर्म किस बात की? आपको सर से लेकर के पांव तक मेडिकल जांच होगा, उसमें आपको पूर्णतः फिट हो जाना है। और आप ये कहते हैं कि हम फिट हैं, ये कर दिया वो कर दिया। डॉक्टर भी एक स्टूडेंट की पीड़ा को समझते हैं कि वो कितने परेशानी से आया है। आपका ये रिटर्न निकाल के आया है, ये रनिंग निकाल के आया है, तो मेडिकल में डॉक्टर भी नहीं छाटना चाहते हैं। इसलिए अगर आप फिट हैं तो आपका हौसला बुलंद करेंगे कि आप घबराए नहीं। आपका बीपी में बहुत लोगों का हम देखते हैं कि वहाँ मेडिकल में जाते समय बीपी हाई हो जाता है। बीपी ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। और जब वहाँ पे डॉक्टर बीपी नापते हैं तो 120 से ज्यादा चला जाता है। तो वो तो फॉल्ट बता देंगे। सर बोलते हैं कि आप घबराए हुए हैं, आप थोड़ा सा अपने कूल माइंड से सोचिए। हाँ, तो फिर उसका बीपी 120 के आसपास आ जाता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि मेडिकल में स्टूडेंट को घबराना ही नहीं चाहिए। ऐसे तो हर एक फील्ड में घबराना नहीं चाहिए। तो आपसे हम एक बात पूछना चाहेंगे मेडिकल से रिलेटेड। बहुत सारे लोगों से हम ये सुने कि मेडिकल में पैसा चलता है कि आप वहाँ पैसा दे दो तो मेडिकल आप पास हो जाओ। ये कहाँ तक सच्ची बातें हैं? नहीं सर, ये तो जहां तक मेरी जानकारी की बात है तो हम पैसा
किसी भी फील्ड में विश्वास नहीं करते हैं। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन सर आप वहाँ पे गए होंगे। हम गए हैं। हाँ, तो वहाँ पे आपको ऐसा लगा कि पैसा पे भी मेडिकल नहीं होगा? सर, ऐसा हमारे हिसाब से तो कहीं पर भी नहीं लगा। उनका 100% ट्रू मेडिकल हो रहा है और कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब हमारे हिसाब से। हाँ तो देख सुन लीजिए, बहुत बड़ी पॉइंट है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि ना कि सब कुछ हो गया हुआ मेडिकल में तो पैसा देंगे तो ही पाएगा, पैसा नहीं तो नहीं पाएगा। ये एकदम गलत बात है। एक भी पैसा आपको नहीं लगेगा। अगर आप मेडिकली फिट है तो वहाँ फिट है, कोई आपको छापने वाला नहीं है। तो आप इसका अगर मेडिकल फिट हो जाते हैं तो उसके बाद का स्टेज क्या है? मेडिकल फिट होने के बाद आपका मेरिट बनेगा। और मेरिट के हिसाब से एसएससी जीडी में जो पोस्ट रहते हैं प्रीफेंस, वो आपको मिलेगा। एनआईए है, सीआईएसएफ है, बीएसएफ है, आईटीबीपी है, सीआरपीएफ है, ये सब आपको पोस्ट आपको मेरिट के हिसाब से, नंबर के हिसाब से मिलेंगे। तो अब इसमें क्या करना है, अभी नंबर के हिसाब से आपको मेरिट बने। तो हम आपको ये बताइए कि लास्ट मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपका ये सारा हो जाता है, कोई ना कोई पोस्ट आपको मिल गया, तो ये किसी से छुपा हुआ नहीं, वो भी आज के दौर में जहाँ की हमेशा देखते हैं कभी पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम चल रहा है, कभी तो आजकल अभी की बात करें प्रेजेंट में तो चाइना के साथ गलवान घाटी को लेकर तो बहुत खतरनाक स्थिति बना हुआ है। 20 नौजवान जो आपके हमारे शहीद हो चुके हैं गलवान घाटी में, कश्मीर के अंदर। तो कहीं न कहीं गार्जियन को जो ये बात बहुत परेशान करता है कि मेरा बच्चा जा रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा, किसी को कुछ नहीं कहा जा सकता। तो कैसे उस गार्जियन को, एक देखिए दो बातें होती है, एक तो वो पैसे से प्रॉब्लम में है कि चलो मेरा बेटा जाएगा तो कुछ अर्निंग हो जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं गार्जियन और उस स्टूडेंट्स को भी लगता है यार ऐसे सही तो वैसे सही, लेकिन एक जो पैसा से मतलब पैसा उस प्रॉब्लम ना हो और वो डिफेंस का अपना टारगेट बनाए, तो कहीं ना कहीं उसका गार्जियन बीच में रोक बनाता है अपना कि देखो तुम किसी फील्ड को चूज कर लो लेकिन मेडिकल डिफेंस में मत जाओ, वहां ये प्रॉब्लम। तो उस बच्चे को, उस गार्जियन, खासकर उस गार्जियन को कैसे आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जो बच्चा अपना टारगेट तो डिफेंस के लिए रख रहा है लेकिन उसका मतलब गार्जियन उस चीज को मतलब आज वो भी कहीं ना कहीं अपने आप में सही है, अपने बच्चे को हर माँ बाप से प्यार होता है, तो उस गार्जियन को कैसे आप मोटिवेट करना चाहेंगे कि अपने बच्चे को डिफेंस में भेजे और भारत माता के इंडिया के लिए वो कुछ कर पाए? देखिए सर, गार्जियन को हम यही कहना चाहेंगे कि बच्चा आपका अगर स्टेमिना बनाया है, स्ट्रेटजी बनाया है डिफेंस के लिए, तो पैसा के लिए नहीं बनाया है, अपने देश के लिए कुछ कर दिखाने को और देश के लिए मर मिटने को बनाया है। इसीलिए हम गार्जियन से कहना चाहेंगे कि बच्चा को अपने लक्ष्य से वंचित न करें। लक्ष्य से वंचित न करें। अगर डिफेंस में जाना चाहता है तो आपका वो नाम रोशन करना चाहता है, साथ में सबसे बड़ी बात है अपना देश क्या वो किसी घर का नहीं सोच रहा है, किसी मोहल्ला या किसी डिस्ट्रिक्ट किसी स्टेट की बात नहीं सोच रहा है, वो इंडिया के लिए लक्ष्य बना रहा है। और बहुत बड़ी बात है, देखिए देश का भी गुलाम था, महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद हुए और वो महान है, ग्रेट है, अमर है। तो आज आप अमर होना चाहते हैं या भगत सिंह बनना चाहते हैं तो कुछ न कुछ तो भारत माता के लिए, हिंदुस्तान के लिए तो आपको करना ही पड़ेगा। और ये बेटर डिफेंस हमको लगता है बहुत बेटर रास्ता है कि आप ऐसा कुछ कर पाए। एक बात सर कहना चाहूंगा, बहुत ही कम फैमिली बचे हैं कि जो इस तरह की भावना रखते हैं, लेकिन हम इसीलिए इस बात को उठाया आपको कि फैमिली गार्जियन कैसे मोटिवेट रखे कि हम अपने बच्चे को दे पाए। देखते हैं हम जनरली किसी का मतलब समाज में है सर, ऐसी बात तो उसी के लिए हम एक चीज और गौर किए हैं सर इतना दिन में कि किसी के ऐसा शहीद हो गए, खुदा न खासा ऐसा हो, लेकिन कोई फैमिली सब शहीद हो गए, उसका हम इंटरव्यू सुनते उसके फैमिली का, तो वो अपने और दूसरे बेटे को डिफेंस में भेजना चाहते हैं। जी सर, वो और दूसरा अगर बच्चे हैं तो बोलता है कि हम खुद उस अपने पिता के पोस्ट पे हम जाएंगे। तो उस बच्चे में वो एनर्जी कहां से आ जाता है? 10 साल 15 साल के बच्चे होते हैं, उस माँ बाप के अंदर कहां से एनर्जी होता है? एक बेटा को खोने पर दूसरे बेटा को भेजने के लिए तैयार रहता है। देखिए सर, इसमें सबसे बड़ी होती है कि उसका देश के प्रति प्रेम है, देश के प्रति प्रेम है और वो जज्बात को दिखाना चाहता है, अपने पूरे देश को साबित करना चाहता है कि हाँ, एक मैं भी अपने बेटे को शेर की तरह पाला हूं जो कि दुश्मन को चकनाचूर करके रख देगा। और वो इस कोई भी भारत माता को आंख दिखाएगा तो वही सब फैमिलीज को चाहते हैं कि ये मेरा बेटा जाए और सीना को चौड़ा करके दिखा दे कि भारत में ऐसे ऐसे वीर जवान अपने बेटे को मंजिल के लिए भेजे हैं।
और लास्ट आपसे मैं यही क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, ऐसे तो पहले भी लास्ट बोल चुका हूँ, लेकिन क्वेश्चन मेरे पास इतना है कि पूछते जाऊँ तो शाम मेरे पास हो जाएंगे। आप जान ही रहे हैं। हाँ, वो बिल्कुल टाइम के आपके पास विदाई समारोह है। तो मैं ये बता, मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ। हाँ, ये मेरे डियर फ्रेंड झारखंड के हैं, पलामू, आप जानते हो पलामू डिस्ट्रिक्ट के हैं, और बहुत ही अच्छे हैं। इसका पूरा कहें तो इसका पूरा फैमिली डिफेंस के लिए अग्रेसिव रहता है, तो इसमें एनर्जी की कमी नहीं है, ये नो डाउट। आप में एनर्जी, आपके जो आपके बड़े भाई, ये खुद तो डिफेंस का ही फैमिली कहा जा सकता है इसको। तो हमको लास्ट ये बताइए कि सच्चा हीरो देश में कौन है? वो जो एक्टिंग कर रहा है बॉलीवुड का, हॉलीवुड का, या वो जो सीमा पे देश के लिए लड़ रहा है वो? सर देखिए, हमारे हिसाब से तो सैनिक ही एक मेरे देश के असल में हीरो हैं। रियल का हीरो तो हमारे सैनिक ही, हमारे सैनिक हैं, जो कि बॉर्डर सरहद पर रक्षा करते हैं और हम लोग चैन की नींद लेते हैं। चैन की नींद लेते हैं। चाहे छठ हो, दीपावली हो, दशहरा हो, कोई भी फेस्टिवल हो, उनको फेस्टिवल ध्यान नहीं आता है, अपने सरहद की ध्यान आता है कि हमारे सरहद किसी तरह से सुरक्षित रहे और मेरे फैमिली, मेरे देश, मेरे समाज सुरक्षित रहे। बिल्कुल बिल्कुल जी सर। तो इसी के साथ मुझे उम्मीद है कि आपका ये जो इंटरव्यू मेरे डियर फ्रेंड सर प्रजापति रविरंजन के साथ हुआ, ये झारखंड के हैं जैसा कि इसने बताया भी, और मेरा एक सर भी है और फ्रेंड भी समझिए, इनके साथ मेरा रूम पार्टनर बहुत ही अच्छा शेयरिंग रहा। मैं आज पटना से विदाई लेता हूं और मैं आगे का आप लोग जान ही रहे हैं कि कब मेरिट आता है। अब कोरोना के चलते तो थोड़ा देरी हो ही गई है। कोरोना के कारण सारा काम तो समझिए कांस्टेंट 2018 की वैकेंसी थी, तो मैं सोचा कि चलो इसी क्रम में एक फ्रेंड से, अपने बैक फ्यूचर के फ्रेंड से थोड़ा सा मिल लूं, इनको मोटिवेट करूं। और ये बहुत ही अच्छा आपने सोचा, बहुत इसके लिए आपको धन्यवाद है। और ये भी अपने मुकाम के मंजिल तक पहुंच ही चुके हैं। खाए कोई नहीं, हम तो कुछ न कुछ कर ही लेंगे, अपने आप पे कॉन्फिडेंस है, तो इसका कोई टेंशन नहीं है। मंजिल पाना और बिछड़ना, कहा जाता है ना, अनसक्सेस इज द की ऑफ सक्सेस। सफलता ही सफलता की कुंजी है। जब एक चीज को असफल होते हैं ना एक चीज में, तो नया दौर आप सफल के लिए एक बेहतरीन रास्ता तैयार कर पाते हैं। तो उसका गम नहीं है मुझे, कहीं ना कहीं सक्सेस हो ही जाएंगे, ऐसा मुझे एकदम 110% बिलीव है। तो आप मेरे ओर से, मेरे यूट्यूबर एंड मेरे सब्सक्राइबर व्यूअर से और मेरे चाहने वालों से, सभी की ओर से आपको मतलब एक क्या कहें, एक आशीर्वाद तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि सेम एज के हैं, तो एक सिंपैथी के तौर पे कि आपका जो नया जर्नी है जा रहा है आपके डिफेंस में, वो अच्छे से बीते और भारत माता और अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए अच्छे कर पाए। इसी के साथ आपका मैं एक और युवा से प्रार्थना करना चाहता हूँ हाथ जोड़ करके, कि आज के जो भी युवा हैं, जिसके अंदर कुछ करने की जज्बा है, वो अपने लक्ष्य में लग जाएं और पाकर ही सांस ले। बिल्कुल मैं इसके लिए एक शेर तैयार किया हूँ। हाँ बिल्कुल, देखिए हमारे व्यूअर के लिए। अरे पाना है जो मुकाम, वो मुकाम अभी बाकी है। अरे पाना है जो मुकाम, वो मुकाम अभी बाकी है। और करना है जो काम सरहद का, वो मुकाम अभी बाकी है। वाह वाह वाह, क्या क्या। तो इसी को लेकर के मैं अपनी विदाई लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।